बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्केलर प्रोडक्ट का सेकंड लेक्चर। हमने आज इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। उसके लिए आपको कुछ कॉस की वैल्यूज़ आनी चाहिए। कॉस 0 किसके इक्वल है, कॉस 90 किसके इक्वल है, कॉस 180 किसके इक्वल है। इन वैल्यूज़ को याद रखने का एक मेथड ये है कि आप कोसाइन वेव ड्रॉ कर लें। इट इज़ कोसाइन वेव। कोसाइन वेव देखिए इस तरह से होगा। जो पहला एंगल होगा उसे हम 0 लिखते हैं, 0। उसके बाद आप 90 ऐड करते जाएं तो अगला होगा 90, अगला होगा 180, 270, 360 एंड सो ऑन। रूल ये है कि जो एंगल लाइन पे आएगा, जो लाइन पे होगा उसका आंसर 0 होगा। तो cos 90 0 होगा। cos 0 अबव द लाइन है, जो अबव द लाइन होगा वो +1 होगा, इट इज़ +1। जो बिलो द लाइन होगा वो -1 होगा। तो अपनी वैल्यूज़ क्या याद रखनी है, cos 0 +1 है, cos 90 0 है, cos 180 -1। अब ये वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे। आते हैं पहले पॉइंट की तरफ। a डॉट बी b डॉट a के इक्वल होता है। जो a डॉट b का आंसर है वही b डॉट a के आंसर, वही b डॉट a का आंसर होगा। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सो स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इट इज कम्यूटेटिव। सेकंड, अगर a डॉट b का आंसर 0 वेक्टर आ जाए तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो इन दोनों में से कोई एक 0 वेक्टर है जिसके साथ मल्टीप्लाई होकर अगला भी 0 हो रहा है, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी आप देख लें किस एंगल पर आंसर 0 आ रहा है। cos 90 0 है, इट मीन्स अगर वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर थे तब भी आंसर 0 आ सकता है। कैसे, अब देखते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। तो आइदर ऑफ द टू वेक्टर्स इज़ अ 0 वेक्टर, एक पॉसिबिलिटी ये है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, द एंगल बिटवीन देम इज़ 90 डिग्रीज। यानी अगर दो वेक्टर्स इस तरह से आपको दिए हैं, एक वेक्टर ए ये है, अगला वेक्टर आपको बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर दिया है। आपसे पूछे इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या है, आपने डायरेक्टली बताना है 0, इसलिए कि a डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी cos 90 है। चूँकि cos 90 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। दिस होल टर्म बिकम्स 0 बिकॉज इट इज़ 0। इफ़ a डॉट b इज इक्वल टू प्लस ए बी, थर्ड पॉइंट, इफ़ a डॉट b इज इक्वल टू प्लस ए बी, प्लस मीन्स +1। अब +1 कब होगा, आपने देखा था कि cos 0 +1 था, तो इट मीन्स इनके दरमियान एंगल क्या होना चाहिए, एंगल 0 होना चाहिए, तभी आंसर +1 आएगा। कैसे आएगा, हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको दो वेक्टर्स इस तरह से दिए हैं, वेक्टर a ये दिया है, वेक्टर b इसके बिल्कुल पैरेलल, आपसे कहा जाए इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, आपने बताना है मैक्सिमम होगा यानी पॉजिटिव होगा। देखिए a डॉट b इज़ इक्वल टू ए बी cos 0, cos 0 +1 के इक्वल है, तो ये बन जाएगा ए बी इंटू 1। द आंसर इज़ ए बी या प्लस ए बी। आप ये भी कह सकते हैं कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन दे आर पैरेलल। नेक्स्ट केस नंबर 4, इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी मीन्स -1 ए बी। -1 आंसर कब आएगा, हमने देखा कि 180 के एंगल पर आंसर कॉस का -1 था, तो इट मीन्स एंगल इज़ 180। तो प्रैक्टिकली अगर आपको दो वेक्टर्स ये दिए हैं, इट इज़ वेक्टर ए, बी इसके बिल्कुल एंटी पैरेलल दिया है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट माइनस के इक्वल आ जाएगा। अब सॉल्व कर सकते हैं कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी cos 180, cos 180 इज़ -1, सो ये बन जाएगा ए बी -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये -a b बन जाएगा। तो इस तरह से आपने लॉजिकली सोचना है। अब तक के पॉइंट्स 4 पॉइंट्स में रिपीट करता हूँ, फिर आगे मूव करते हैं। इफ़ a डॉट b इज़ इक्वल टू b डॉट a, it is always, they are always equal.
commutative law is applicable. If a dot b is equal to 0 vector, it means दोनों में से कोई एक 0 vector है या इनके दरमियान एंगल 90 है, they are perpendicular. If a dot b is plus ab, it means vectors are parallel. If a dot b is minus ab, it means vectors are anti-parallel. Point number 5, अगर दो equal vectors हो कि vector a सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, इनका स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? लेट्स सी, ए कॉस इनके दरमियान 0 है, पैरेलल के दरमियान एंगल हमेशा 0 एंड कॉस 0 इज़ 1, सो आपने लिखना है ए इंटू 1, इट बिकम्स ए स्क्वायर. सो याद रखें हमेशा इक्वल वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट उनके स्क्वायर के इक्वल होगा. बी डॉट बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, C dot C is equal to C square. Scalar product of unit vectors like I cap, J cap, K cap. पहले हम सिमिलर का देखते हैं फिर डिफरेंट का देखते हैं. I dot I 1 के इक्वल आ गया. I और I के दरमियान एंगल 0 है तो पैरेलल है, cos 0 is 1. J dot J, the answer is 1. K dot K, the answer is 1. अब अगर डिफरेंट हो, I को अगर आप J के साथ मल्टीप्लाई कर लें, I डॉट J एंगल इज़ 90, cos 90 0, तो आंसर 0 आएगा. J डॉट K, द आंसर इज़ 0. K डॉट I, द आंसर इज़ 0. सिमिलर के दरमियान एंगल 0 है, cos 0 इज़ 1, तो आंसर 1 आएगा. डिफरेंट के दरमियान एंगल 90, cos 90 0, तो आंसर 0 आएगा. स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, लाइक ए डॉट बी, आप ए के सारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिख लें. ए के कंपोनेंट्स क्या होंगे? ए एक्स, ए वाई, ए जेड. ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, दरमियान में डॉट, तो आपने डॉट लगाना है. बी के तीनों कंपोनेंट्स लिख लें, बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड. एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, वाई वाई के साथ, जेड जेड के साथ, एक्स एक्स के साथ, वाई वाई के साथ, जेड जेड के साथ, ये मल्टीप्लाई होंगे. दरमियान में डॉट है इसीलिए मल्टीप्लाई होंगे. तो आंसर क्या आएगा? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. ये होगा डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. सेकंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, स्केलर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? ए डॉट बी प्लस सी अगर लिखा हो, इट मीन्स आपने ए को बी के साथ और सी के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो आ जाएगा आंसर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. लास्ट, स्केलर प्रोडक्ट ओबेज एसोसिएटिव लॉ क्या है? देखिए अगर m और n ये दो नंबर्स हो, कोई भी नंबर्स 6 7 8 9, a और b दो वेक्टर्स हो, m और n दो नंबर्स है, a और b दो वेक्टर्स है, आप किसी भी नंबर को किसी भी वेक्टर के साथ लिख सकते हैं. आप लिख सकते हैं m a n b, ए के साथ m लिख ले, b के साथ n लिख लें, या n a के साथ लिख लें, m b के साथ लिख लें, या दोनों a के साथ लिख लें, या दोनों b के साथ लिखें. आप किसी भी नंबर को किसी भी वेक्टर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, इसी को हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं. आप a के साथ 6 लिख लें, b के साथ 7 लिखें, a के साथ 7 लिखें, b के साथ 6 लिखें, किसी भी नंबर को किसी भी वेक्टर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं. ये है एसोसिएटिव लॉ. सो इट वाज द फाइनल 9th फीचर ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट. सी यू देन इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.